सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन है TRN 22वां कोड है। इसको ध्यान से आप सभी देखेंगे और सवाल बनाएंगे। TRN 22 यानी 22वां कोड है। 22वें कोड को आप देखिए आराम से, आपको समझ में आ जाएगा सारा सवाल। सवाल कहता है दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। दो संख्या A तथा B हमने माना, 4:5 बोला, 4:5 दे दिए। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि किया जाए तो 20% की वृद्धि को हम बोलते हैं 100 में सिर्फ बढ़ा के लिखना है। 20% वृद्धि के 120 प्रतिशत बोला, प्रतिशत हमने लिख दिया। अगर यहाँ पर बोलता 30% की वृद्धि थे 130 कर देते, 40% की वृद्धि 140 कर देते। यानी जितना वृद्धि करेगा 100 में जोड़ना है और जितना कमी करेगा तो 100 में घटाना है। अब सवाल कहा आगे, और दूसरी संख्या में 20% की कमी, 20% की कमी को क्या 80 लिखते हैं। ये दोनों कट गया। अब इसको काट सकते हैं, 0 0 खत्म। 4 दूना 8, 4 तिया 12। अब इसको दो बार में काट सकते हैं तो आप लिखेंगे 6:5। तो 6:5 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही आंसर होगा। सिर्फ आपको करना क्या है कि जैसा कहे वैसा काम कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा और कुछ नहीं करना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कहता है यदि किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 4:40 60H - 11m/2 ये सूत्र होता है। किसी भी डिग्री को ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। और सवाल कहता है यदि किसी घड़ी में 4:40 60 × 4 - 11 × 40/2 इसको लिख सकते हैं 240 - 440/2। अब इसको लिख सकते हैं 40 खत्म, ये हो जाएगा 200/2 बराबर 100 डिग्री। बस यही आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। 100 डिग्री कोई भी ऑप्शन नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 440 में आपका 100 डिग्री होगा, आपका आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। फिर से एक बार देख लीजिए, 60H - 11m/2 60 × 4 - 11m 40 मिनट है तो 40/2, ये 240 हो गया, 440 हो गया, 40 खत्म हो गया, 400 में 200 गया, 200 हो गया, माइनस खत्म हो जाता है 200/2 यानी 100 डिग्री आपका आंसर हो। कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस हो जाएगा। तीसरे नंबर सवाल पर हम चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल बोलता है -2 और -3 किस पाद में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा। तो किस क्वाड्रेंट में होगा तो इसको करने के लिए तीसरे नंबर सवाल कहता है -2 यानी माइनस, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पहला में क्या दोनों प्लस होता है, दूसरा में आपका क्या है y + x - तो पहले x लिखते हैं उसके बाद y लिखते हैं। उसका तीसरा में क्या y - x तो माइनस यानी दोनों माइनस। और चौथा में क्या x + y - तो ये प्लस माइनस होगा। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है माइनस किस में चला गया, तीसरा क्वाड्रेंट आपका आंसर हो जाए तीसरे पद। अगला है 1/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। चौथा नंबर सवाल बोलता है 1/4 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें, यानी प्रतिशत बनाना है। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, यह आपका आंसर हो जाएगा 25%। यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5, 10, 20 और 50 तक का औसत क्या होगा। औसत आपको बताना है। 5 नंबर सवाल है, ध्यान देना है। 5 नंबर सवाल को बोलता है यहाँ पर 5, 10, 20 और 50 तक का औसत क्या होगा। 5वां नंबर 5, 10, 20 ये 50 तक का औसत क्या होगा। औसत बराबर होता है पहली जोड़ अंतिम/2, पहली जोड़ अंतिम/2, पहली 5 अंतिम 50/2। इसको लिखेंगे 55/2, 55/2 लिखिएगा ना। 55/2 को क्या 27.5 यानी 27.5 आपका आंसर हो जाएगा। यही उत्तर होगा 27.5, 27.5 आपका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 नंबर देखिएगा। सवाल कहता है 2, 4, 6 50 तक का औसत क्या होगा। इसमें भी आपको करना है पहली जोड़ अंतिम/2 और कुछ करना नहीं है। औसत पहली आपका 2 और अंतिम आपका 50, 2 + 50/2 आपका हो जाएगा 52/2। तो 52/2 को 26 आप लिख सकते हैं, आंसर हो गया। पहली जोड़ अंतिम/2 6 नंबर सवाल है, पहली 2 अंतिम 50/2, 52/2 को लिखेंगे आप 26,
बस ये उत्तर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7। 7 नंबर सवाल बोलता है 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्या का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक चलना है, तो पहली जो अंतिम रटो इसमें भी लागू होगा। तो पहली आपका 1 हो गया, अंतिम आपका 100 हो गया बटा 2, इसको लिखेंगे 50.5, आपका आंसर हो जाएगा 101 बटा 2 करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 50.5। यही उत्तर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, सवाल नंबर 8। 8 पर आइएगा। 8 नंबर सवाल बोलता है यदि किसी संख्या को पहले 5 गुना कर दे, बोलता है यदि किसी संख्या को पहले 5 गुना कर दे, तो 5 गुना लिख दिए। उसके बाद बोला फिर उसको दुगुना किया जाए, तो इसे में गुना करते हुए चले जाइए और कुछ नहीं करना है, दुगुना करते हो गया। फिर उसको आधा कर दिया जाए, आधा मतलब बटा 2 कर देते हैं, आधा कर दे, तो फिर उसको आधा कर दिया जाए तो वो संख्या मूल संख्या की कितनी गुनी हो जाएगी। ये दोनों तो कट जाएगा, तो बचा क्या 5, तो यही 5 गुनी आपका आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। 5 गुनी आंसर, यानी कहने का मतलब जो कहेगा जैसे बोलेगा आपको उससे करते हुए चला है, गुना भाग जोड़ घटाओ जो भी बोलेगा कर दिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका 9। 9 नंबर सवाल का आता है यदि किसी आयत की लंबाई को 4 गुना किया जाए तो उस आयत का क्षेत्रफल मूल आयत का क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। 4 गुना किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत की लंबाई को हमको बोला कि 4 गुना किया जाए, तो 4 गुनी कर दिए, और दूसरे में चौड़ाई में कुछ नहीं बोला, आपका आंसर 4 गुनी हो जाएगा और कुछ नहीं करना, आपका आंसर होगी 4 गुनी। 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 का आता है यदि किसी आदमी के पास 105 रुपया है, वह अपने पैसों को 2 पुत्रों में बांटना है। कहता है एक आदमी के पास 105 रुपया है और वह पैसे को अपने 2 पुत्रों में बांटता है और एक पुत्र को पहले पुत्र से 5 रुपया ज़्यादा मिले। यहाँ सवाल कहता है वह पहले पुत्र को दूसरे पुत्र से 5 रुपया ज़्यादा मिले तो दूसरे पुत्र को कितना पैसा मिलेगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए बहुत आसान है। 5 रुपया ज़्यादा और कम देगा तो 5 रुपये इससे निकाल लीजिए, 5 रुपया निकाल लीजिए तो बचेगा कितना 100, 100 का आधा आधी कर दीजिए, 100 का आधा करेंगे तो कितना होगा 50, 50 दोनों को दे दीजिए। जो बाहर निकाले हैं उसको जिसमें ज़्यादा करना है उसमें जोड़ दीजिएगा। पहले पुत्र को दूसरे से 5 रुपया ज़्यादा मिलना चाहिए, तो 5 रुपया इसमें जोड़ दिए, ये 55 हो गया, ये 50 हो गया। तो आंसर कहता है कि दूसरे पुत्र को कितना रुपया मिलेगा, तो दूसरे पुत्र को 50 टका मिलेगा। जैसे यहाँ पर बोलेंगे 110 रुपया को 2 भागों में बांटना है, ए और बी। पहले आदमी को दूसरे आदमी से 10 रुपया ज़्यादा मिले या कम मिले तो 10 रुपया बाहर निकाल लिए बाहर, तो बचा 100, 50 50 दोनों में बांट दिए। जो ज़्यादा जिसमें देना है उसमें दे दिए, आपका एक 60 हो जाएगा, एक 50 हो जाएगा। ये उत्तर हो गया, ये आंसर हो गया और कुछ नहीं करना है। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये क्लॉक वाला सवाल है। क्लॉक वाला सवाल को ध्यान से देखिएगा। यदि घड़ी के डायल पर अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार वितरित किया गया, इस प्रकार लिखा जाए, सजाया जाए, यानी 1 के स्थान पर टी को लिख दें, 2 के स्थान पर आर को लिख दें, तो 10 के स्थान पर 1, यही कहता है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट का नंबर लिखना पड़ेगा। तो अल्फ़ाबेट का नंबर टी का नंबर 20, आर का नंबर 18, तो हमको 10 से लिखना है। तो पहले इसका नियम कहता है कि ऊपर जो लिखा है उसको लिख लीजिए। 20 से 18 हुआ, ये माइनस चल रहा है, माइनस कर लिए। ये दोनों का घटाव कितने का 9 कर लिए, और ये अंतर कितने का है 2। जितने का अंतर होगा उस अंतर से आप गुना कर लीजिए। तो 20 में से 18 जाएगा, तो ये हो गया 2। दूसरा लेटर आपका क्या होगा बी, यही आंसर हो जाएगा बी, ये उत्तर हो जाएगा बी। सिर्फ ध्यान दीजिए सवाल पर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सवाल को बनाइए, आपको समझ में आ जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। रमेश 11 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर कि रमेश को WFRJXM लिखा जाए। 11 नंबर सवाल यहाँ कहता है कि रमेश RAMESH, रमेश को बोला WFRJXM, ये लिखा गया। तो हमको लिखना है मुकेश, MUKESH हमको लिखना है। तो सोचिए, आर का उल्टा आई तो नहीं होता है, एच का उल्टा एस भी तो नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या किया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं रमेश, रमेश को यहाँ पर लिखा गया RAMESH 18, 1, 13, 5, 19, 8, 23, 6, 18, 10, 24, 13। 18 से 23 हुआ, +5 की वृद्धि हुआ। 1 से 6 हुआ, +5 की वृद्धि हुआ।
13 से 18 हुआ +5 की वृद्धि हुआ, 5 से 10 हो गया +5। इसका मीनिंग्स आ गया कि 5-5 बढ़ रहा है, तो आपको 5-5 बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर देख लिया, m का नंबर 13, 13 5 18, 18वां लेटर r, u का नंबर 21, 21 5 26 z, k का नंबर 11, 11 5 16, 16वां लेटर p, 5 5 5 10, 10वां लेटर j, 19 5 24, 24वां लेटर x, h का नंबर 8, 8 5 13, 13वां लेटर m, r z p j, r z p है क्या, हाँ r z p j x m एकदम सही है, आपका ऑप्शन मिल गया, 2 नंबर आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 पर आइएगा, ध्यान देना है, सारे सवाल को आराम से बनाते जाइए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। आपका सवाल नंबर 12 का आता है मैट, MAT, मैट को लिखा गया है YFR। देखिए इसको क्या किया गया है, YFR, M का नंबर 13, ये 1, ये 20, ये 25, ये 6, ये 18। देखिए 20 से 5 हुआ, उल्टा प्लस करता है, 1 से 6 हुआ +5 हुआ, 13 से 18 हुआ +5 हुआ, लेकिन पीछे से 5 प्लस किया है, तो हमको लिखना है क्या, कैट, CAT, पीछे से 5, 20 5 25, 25वां लेटर आपका Y, अब 1 1 5 6, छठा लेटर F, 3 3 5 8, 8वां लेटर H, YFH आपका ऑप्शन नंबर बी है, आंसर हो गया। सवाल नंबर 13 पर आइएगा, 13 नंबर सवाल देखिएगा, 13वां नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा आप कि 13वां नंबर सवाल कैसे बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 नंबर सवाल आपका है, ध्यान देना है। इसमें पूछता त्रिभुजों की संख्या क्या है, ये कई बार बना चुके हैं, सिर्फ इसको नंबरिंग कर दिए, उसका जोड़ दिए 1 + 2, बस त्रिभुजों की संख्या 3 हो जाएगा, आंसर हो गया। 14 नंबर सवाल उसी प्रकार से बोलता है, इसमें त्रिभुज की संख्या क्या है, त्रिभुज की संख्या क्या है, इसको बोला 1 2 3, हाँ 1 2 3, सबको जोड़ दिए 3 3 6, बस 6 आंसर हो जाएगा। इसमें त्रिभुज की संख्या, इसमें कहता है 15 नंबर, इसमें त्रिभुज की संख्या क्या है, तो यहाँ पर दिया जा रहा है, सारे को लिख लिए 1 2 3 4, 4 हो गया ना, 1 2 3 4, सबको जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, इसमें 10 हो जाए, सबको लिखिए सबको जोड़िए, सबको लिखिए सबको जोड़िए, बस आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 पर आइएगा। 16वां नंबर सवाल का आता है, विषम को छाटें। ए नंबर का आता है BD, बी नंबर यहाँ पर है OQ, सी नंबर है MO, डी नंबर है IT, ए नंबर है RP। देखिएगा 2 4 2 12, 15 17 2 12, 13 15 2 12, 9 9 2 11 होना चाहिए ना, 18 18 16। देखिए 2 का अंतर यहाँ पर भी है, 2 का अंतर यहाँ पर भी है, 2 यहाँ बढ़ भी रहा है, यहाँ पर सब में 2 2 का अंतर है, लेकिन यहाँ पर जो है डी नंबर ऑप्शन जो है आपका IT, आई का नंबर 9 और टी का नंबर 20, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यहाँ ऐसे सब बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर घट गया, लेकिन 2 का ही है ना, तो इसीलिए आपका अंतर वाला ये हो जाएगा, इसमें ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए IT आपका आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर आपका है 17 नंबर पर आइएगा। 17 नंबर देखिएगा आप, 17 नंबर सवाल यहाँ पर कहता है भिन्न छांटना। ए नंबर है QSW, बी नंबर आपका है JLP, सी नंबर है आपका CEI, डी नंबर है QSX, ई नंबर है HJN। देखिए 17 19 और ये 23, 17 में से 2 बढ़ा, उसका 3 बढ़ा, 10 12 16, 2 बढ़ा, उसके बाद 4 बढ़ गया, 3 5, उसके बाद कितना 9, उसके बाद क्या 2 बढ़ा 4 बढ़ा, 17 19 24, 2 बढ़ा और 5 बढ़ा, 8 10 14। यहाँ पर देखिए आपका बढ़ते हुए चला जा रहा है, देखते हैं किसका बढ़ता है। देखिए यहाँ पर बढ़ा, यहाँ 17 2 19, 2 बढ़ा फिर 4 बढ़ा, 10 2 12 4 16, 2 बढ़ा 4 बढ़ा, 2 बढ़ा
उसके बाद 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, 17 2 19, फिर 4 बढ़ा यहाँ, तो सब में 2 बढ़ रहा है और 4 बढ़ रहा है। यहाँ पर 17 2 19, 19 यहाँ हो गया कितना, 5 बढ़ गया। इसमें 2 बढ़ा और 4 नहीं बढ़ा, सब में 2 बढ़ा और 4 बढ़ा, 5 4 9, 10 2 12 4 16, 17 2 19, 4 23, 8 2 10, 4 14, सब में हो रहा है, लेकिन ये डी नंबर जो है 5 बढ़ रहा है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 पर आइएगा। सवाल नंबर 18 नंबर सवाल देखिए आप। 18 नंबर सवाल कहता है कि भिन्न को छांटिए। ए नंबर 63, बी नंबर 12, सी नंबर 51, डी नंबर 43, ई नंबर 13। देखिएगा यह 13 भिन्न छांटना है, ये कट रहा है 9 7 63, ये भी कटने वाला है, ये भी कटने वाला है, ये भी 43 ये नहीं कट रहा है, लेकिन ये भी नहीं कट रहा है। ये आपका जो है अभाज्य संख्या 13 और ये भी आपको अभाज्य संख्या है, लेकिन आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि भिन्न को छांटना है। तो भिन्न को छांटना है तो क्या होगा, यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि 2 भिन्न आ रहा है। ये कटने वाला है, ये कटेगा 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, लेकिन ये 43 जो है 3 से नहीं कटेगा और ना ही 13 3 से कटेगा। ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो दोनों अभाज्य संख्या है, तो 13 और 43 दोनों होना चाहिए। और दूसरा चीज़ देख लेते, 6 3 9, ये 3 आया, ये 5 1 6, ये भी तो नहीं आ रहा है। अच्छा दूसरा उपाय देखते हैं। ये दोनों का जोड़ 9 आ गया, ये दोनों का जोड़ 3 आया, ये दोनों का जोड़ 6 आया, ये दोनों का जोड़ 7 आया, ये दोनों का जोड़ 4 आया। इससे भी तो अंतर है। अगर ये सब 3 से कट रहा है तो, लेकिन ये दोनों तो नहीं कट रहा है, तो आपका ऑप्शन जो है 43 और 13 दोनों होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दूसरा चीज़ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, दूसरा चीज़ पता ही नहीं चल रहा है कि दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए। यही दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, कोई एक होना चाहिए। इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसको देख लीजिएगा, इसमें कुछ गड़बड़ है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19, दोनों आंसर होना चाहिए, 13 और 43 दोनों होना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 नंबर देखिए, स्क्वायर है ये। 19 नंबर आपका स्क्वायर है। ए नंबर का आता है 121 11, बी नंबर का आता है 49 7, सबका स्क्वायर है। सी नंबर का आता है 64 8, डी नंबर है 36 9 और ई नंबर है 144 12। देखिए 11 के स्क्वायर 121, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 64, 12 के स्क्वायर 144, लेकिन 9 के स्क्वायर 81 होता है ना, तो यही भिन्न हो जाएगा, यही अलग हो जाएगा। 19 नंबर समझ में आ गया। चलिए 20 नंबर पर आते हैं। 20 नंबर का आता है, यदि किसी घड़ी में 6:30 बज रहे हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आपको बोले थे कि दोनों कांटा एक ही डिजिट पर होगा, तो उसका आंसर वही होगा, सिर्फ मिनट का हाफ होगा। 6:30 में दोनों कांटा लगभग एक डिजिट पर होगा, तो 30 का आधा कितना हो गया, 15। आपका आंसर 15 डिग्री होगा। अगला सवाल है, कौन सा सूत्र सही है। 60h - 11 m/2 आपका लिखा हुआ है, 60h - 11 m/2। 21 नंबर आंसर हो गया। 21 का ए नंबर, 21 का ए नंबर नहीं होगा, 60h सी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी नंबर ये लिखा हुआ है 30h - 11 m/2। इसका लघुत्तम समावर्तक लीजिएगा 60h - 11 m/2, तो ये आपका सी नंबर सही है। अगला सवाल है, यदि किसी गाड़ी में 5:10 हो रहे हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। इसी सूत्र पर बैठेगा 5 10, 60 × 5 - 11 × 10/2। बस इसको हल कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा। ये 300 हो गया माइनस ये 110 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, ये 200 190 बटा 2 हो जाएगा, 190 बटा 2 हो जाएगा। इसको काटेंगे 9, ये 95, तो 95 आपका आंसर हो जाएगा 95 डिग्री। 95 डिग्री कोई भी ऑप्शन नहीं है आपका। 5:10 में हो रहे हो तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा। 60h - 11 m/2, ये 300 आ गया आपका, ये 110 आ गया, तो आपका हो जाएगा 190 ही होगा ना, 190 हो जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा।
आपका यही आंसर होगा 95। इसको हल कर लेना, आपका आंसर हो जाएगा 95। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका यहाँ पर कि यदि किसी घड़ी में 10:30 हो रहे हो तो इसे किसी क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो प्रतिबिंब में कितना समय में होगा। क्षैतिज दर्पण में हम बोले 18:30 में आप घटा लीजिए, तो 18:30 में आप घटा लीजिएगा, आपका आंसर पड़ जाएगा। तो 18:30 में आप घटा लीजिए 10:30 को, तो ये 0 खत्म हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 8 आपका आंसर हो जाएगा, यानी 8 बचेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित। 4 से कटने का नियम होता है, लास्ट में इकाई और दहाई का अंक चेक कर लेना है, अगर 4 से कटेगा तो वही 4 से कटेगा। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन में लास्ट में 28 है, तो 28 है, तो 28 4 से कट रहा है ना, यहाँ पर है 7328 है। लास्ट वाला देखना है, लास्ट वाला 28 ये कट रहा है 4 से, समझ जाइए कि पूरा संख्या 4 से कटेगा। दूसरा नंबर ऑप्शन है 93,527, देखिए 27 से नहीं काटा, ये नहीं काटेगा, तो 1 नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर आपका क्या होता है, आपको पता है कि 30/25 होता है, 30/25 लिख दिए। इसका नियम होता है 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, 1 बढ़ा के गुना कर लिए, 5 से ज़्यादा कितना 6 5 30 हो जाएगा, 30/25। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 27। दूध में पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 10% का लाभ हो। दूध में पानी बोलता है किस अनुपात में मिलाइएगा कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 10% का लाभ हो। इस तरह के सवाल में को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है। अगर फ्री का सामान कोई भी चीज़ में बनाता है तो सिर्फ प्रतिशत को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 10% का लाभ हो, 10% को आप हल कीजिए, 10/100, बस 1/10 आया, तो बस यही तो आंसर होगा, 10:1 आंसर हो जाएगा। किसी बहुभुज के बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री होता है, इसमें लिखा गया 28 नंबर सवाल 360। किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोण का योगफल n-2 × 180 डिग्री ये होता है, ये आपका आंसर होता है n-2 × 180 डिग्री, ये सूत्र होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है जिस प्रकार जल जहाज का संबंध, सवाल यहाँ पर कहता है जिस प्रकार जल जहाज का संबंध जल से उसी प्रकार ट्रेन का संबंध किससे है। जल जहाज यानी पानी वाला जो तैरता है जल में तैरता है, तो ट्रेन चलता है किस पर, पटरी पर, आंसर पटरी हो जाएगा। अगला सवाल है जिस प्रकार पुस्तक का संबंध छपाई, पुस्तक छपता है टाइप होता है, उसी प्रकार कॉपी का संबंध लिखाई से होगा। पुस्तक टाइप होता है छपता है, और कॉपी पर क्या करते हैं, लिखाई होता है, लिखता है, आंसर हो गया। चिकित्सा रोगी राजनीतिक, चिकित्सा जो है रोगी से संबंध है, राजनीतिक किससे संबंध है, जनता, राजनीतिक जनता से संबंध है, इसको याद रखना। गाय बछड़ा, गाय के बच्चा को बछड़ा बोलते हैं 33 नंबर, और शेरनी के बच्चा को हम बोलते हैं, शेरनी के बच्चा को शावक बोलते हैं, शावक लिख लेंगे, शावक आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोलता है 5 पेन तथा 3 कॉपी का मूल्य 30 रुपया है, तो 25 पेन तथा 15 कॉपी का मूल्य क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। 34 नंबर, 5 पेन तथा 3 कॉपी का मूल्य 30 रुपया है, तो 25 पेन, तो 5 से इसमें गुना कर लिए, तो 25 पेन प्लस 15 कॉपी का मूल्य क्या होगा, 5 से इधर भी गुना हो जाएगा, 150 रुपया, आंसर हो जाएगा। और कुछ करना नहीं है, इधर 25 करने के लिए क्या 5 से गुना करेंगे ना, 5 से गुना करेंगे तो ये भी पूछ जाएगा, तो 5 से गुना इधर भी हो जाएगा, 150 आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है यहाँ पर 9 3 2 9, इस पर पावर है 8 3 2 5 -7, इसका इकाई अंक क्या होगा। अगर इस पर विषम संख्या है तो 9 का इकाई अंक 9 होता है, और -7 है तो 7 डाल दीजिए, तो आंसर कितना होगा 2, बस यही उत्तर हो जाएगा 2, आपका आंसर होगा 2। 2 ऑप्शन में नहीं है, 2 कर लीजिएगा, आपका आंसर होगा 2। देखिए यहाँ पर इस पर सम रहता तो 1 होता, विषम रहता तो इस पर विषम है तो 9 हो जाएगा, 9 में से 7 घटेगा 2, आपका आंसर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से जय हिंद। और जीडी वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं मेहनत जम के कीजिए, आपको नौकरी लेनी है। रेलवे वाले जितने स्टूडेंट हैं थोड़ा सा मेहनत कीजिए और नौकरी लीजिए, आप जाइए, बस ठीक है, कल मिलते हैं।